हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग वाउचर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि वाउचर क्या, आपको पता होना चाहिए ना कि वाउचर है क्या। फिर हम चैप्टर के बारे में जानेंगे। वाउचर का मतलब होता है एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजेक्शन्स इज कॉल्ड वाउचर। किसी भी ट्रांजेक्शन्स का जो एविडेंस है वो वाउचर है। जैसे मैं दुकान पे गया, मैंने सामान खरीदा, दुकानदार आपको एक बिल देता है, वो प्रूफ होता है कि आपने उस दुकान से सामान खरीदा है, तो वो क्या आपके नजर में वाउचर है। स्कूल में आप फीस जमा करते हो, स्कूल से स्लिप मिलती है, होता है कि आपने फीस जमा कर दी, वाउचर है। ट्यूशन्स में आप फीस जमा करते हो, आपको स्लिप मिलती है, एविडेंस है, वाउचर से 18% जीएसटी के साथ, ठीक है ना। तो बेसिकली समझ में क्या कि मतलब क्या होता है, आप कुछ दुकानदार कहते हैं कि आप बिल मतलब आपका हम ये जीएसटी छोड़ देंगे, तो पैसा ब्लैक करते हैं। एविडेंस इज वाउचर। तो हम जानेंगे कितने तरह के एविडेंस होते हैं, कौन कौन से वाउचर, तो ये सब इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ देखो, सोर्स डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है। तो देखो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या, तो देखो क्या लिखा, सोर्स डॉक्यूमेंट आर द फर्स्ट हैंड एविडेंस दैट सजेस्ट ए पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस, दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट। मतलब क्या है कि सोर्स डॉक्यूमेंट वह है कि जब कोई ट्रांजैक्शन होता है, जो बिल जनरेट होता है, जैसे आप दुकान से सामान खरीदा, दुकानदार ने आपको बिल दिया, तो फर्स्ट हैंड सर्विसेज का बिल है ना, वो होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। बेसिकली है क्या कि दो है यहाँ पे, जब पढ़ोगे आगे, एक होता है आपका सोर्स डॉक्यूमेंट, एक होता है अकाउंटिंग वाउचर। हम जो अकाउंटिंग करते हैं, आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग जो होता है वो एविडेंस और वाउचर्स के बेस पे होता है ना। लेकिन वो दुकान से सामान खरीद के लाया, जो बिल मिला उसी से हम अकाउंटिंग नहीं करते, हम उससे पहले वाउचर्स बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग वाउचर। और जो वहाँ से बिल मिला वो है आपका सोर्स डॉक्यूमेंट या सपोर्टिंग वाउचर। तो अभी हम बात कर रहे हैं सोर्स डॉक्यूमेंट की। तो ये क्या है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट द फर्स्ट हैंड एविडेंस दैट सजेस्ट ए पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन हैड टेकन प्लेस। मतलब ये क्या है कि जब सामान खरीदा वहाँ पे जो बिल मिला वो क्या है, सोर्स। मतलब ट्रांजैक्शंस का जो एविडेंस होता है फर्स्ट हैंड, उसे क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। क्लियर है बात। अब उसका लिखा है ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंस। सोर्स डॉक्यूमेंट हेल्पफुल टू प्रोवाइड द ट्रांजैक्शन एक्चुअली मेड और नॉट। मतलब क्या है, आप सपोज करो आप कोई सामान खरीद के लाया, मुझे बता रही हो कि तुमने मान लो घड़ी खरीदी, मुझे बता रही हो कि सर मैंने घड़ी खरीदी है 5,000 रुपये की। तो मैंने कहा 5,000 की थोड़ी ना, संडे मार्केट में 200 की मिलती है, पर वो तो नकली है और ये ओरिजिनल लेके आई है। तो इसने क्या करा, बिल दिखाया, देखो सर 5,000 की है, भरोसा करोगे ना फिर कि खरीदी है। तो क्या है कि वो एक एविडेंस होता है, बताता है कि एक्चुअली में ट्रांजैक्शन इतने रुपए का हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ जो हमें पढ़ने हैं मोस्ट कॉमन, जो आपके सोर्स डॉक्यूमेंट, हमें इनके बारे में पढ़ना है। ये सारे आपके सोर्स डॉक्यूमेंट हैं। कैश मेमो, इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, चेक, पे इन स्लिप, रिसिप्ट। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये सात ही आपको पढ़ने, ये सातों आपके सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट हैंड एविडेंस होता है। ठीक है, एक एक करके हम इन सबके बारे में पढ़ेंगे। बढ़ते आगे। सबसे पहला आपका आता है कैश मेमो। देखो जब आप ट्रांजैक्शंस कैश में करते हो, आप कैश में कोई सामान खरीद रहे हो, तो जब आप कैश में सामान खरीदोगे तो उसके बदले सेलर कोई बिल डॉक्यूमेंट तो इशू करेगा ना, वो क्या है, कैश मेमो। कैश मेमो इज ए बिल of sale is written document by the seller or purchase reporting on the specific date or summary on money value received। और भी डिटेल में देख पढ़ते थोड़ा आगे। ये इसका फॉर्मेट दे रखा है, इतना ही है। तो बेसिकली मैं आपको दोनों के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं। कब होता है ये कैश मेमो का मतलब क्या है कि जब आप किस में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कैश में। जब कैश में कोई चीज़ हम बेचते हैं तो उस टाइम पे जो सेलर बिल इशू करता है वो कैश मेमो होता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं दुकानदार हूँ तो क्या मैं सिर्फ कैश में ही ट्रांजैक्शंस करता हूँ या उधार भी बेचता हूँ? उधार भी तो बेचता हूँ। तो जब उधार में किया तो जो बिल इशू किया उसको क्या बोला जाएगा, इनवॉइस या बिल। है सेम चीज़, बस ये कौन सी ट्रांजैक्शन के लिए, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए, और ये कौन सी ट्रांजैक्शंस के लिए, कैश। ये रहा कैश मेमो का फॉर्मेट है। कैश मेमो पर जहाँ भी लिखा मिल जाए, मतलब इससे आपने क्या सीखा कि किसी बिल के ऊपर अगर कैश मेमो लिखा हुआ है तो समझ जाओ वहाँ पर सब कुछ नगद है, और कहीं इनवॉइस लिखा है तो वो क्या है, उधार। क्लियर, दोनों पॉइंट है एक ही चीज़, बस कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश मेमो है, क्रेडिट के लिए इनवॉइस। ये पेज का आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हो जो ऑनलाइन है बच्चों। इनवॉइस का आगे देखते हैं, ये रहा इनवॉइस का, ये इनवॉइस का फॉर्मेट है। इनवॉइस में बंदे का नाम लिखा होता है क्योंकि उधार में है, और कैश मेमो में कैश लिखा होता है, नाम मेंशन नहीं होता। ये रहा, देखो इससे पीछे कैश मेमो था, देखो यहाँ पे सिर्फ उसकी बात की जा रही है, क्या क्या सामान है, क्योंकि कैश में है और ये क्रेडिट में है तो वहाँ पूरी डिटेल होगी। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद देखो तीसरा वर्ड है आपका रिसिप्ट। रिसिप्ट का ये फॉर्मेट है। ये देखो ये जाना पहचाना फॉर्मेट लग रहा है। आप लोगों ने जब स्कूल में ट्यूशन में फीस जमा की तो इस तरीके का आपको फॉर्मेट मिलता होगा, मिलता है ना। ये रिसिप्ट है। तो रिसिप्ट होता क्या है,
रिसीप ये बताता है कि मुझे आपसे इतना पैसा मिला। जैसे आपने मान लो फीस के 2000 रुपये जमा किए, तो मैंने आपको फीस रिसिप्ट काट के दी। तो रिसीप जब हमें किसी से पैसा मिलता है तो उस टाइम पे हम उसे एक डॉक्यूमेंट है कि हाँ हमें आपसे इतना पैसा रिसीव हो गया, वो क्या है? रिसीप्ट। रिसीप्ट इज ए रिटर्न नॉलेजमेंट दैट स्पेसिफाइड ए सम ऑफ मनी हैव बीन रिसीव फ्रॉम द कस्टमर और एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब ये क्या बताता है कि आपने जो गुड सर्विस जो भी एक्सचेंज किया जिसके बदले भी आपको पैसा मिल रहा है, ये बस एक प्रूफ है, ये बता दे कि हाँ हमें आपसे इतना पैसा रिसीव्ड हुआ है, दैट इज कॉल्ड रिसीप्ट। क्लियर पॉइंट? को दिक्कत यहाँ तक? 3 वर्ड हो गया। कैश मेमो था जब ट्रांजेक्शन्स कैश में होगी तो कैश मेमो, जब क्रेडिट में होगा तो इनवॉइस, और अगर किसी से पैसा मिलने के लिए जो बिल करेंगे वो इश्यू वो रिसिप्ट। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका ये ऑनलाइन जो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। आगे देखो जरा, अगला वर्ड है आपका पे इन स्लिप। ये देखो, ये फॉर्मेट भी आपने कभी देखा होगा, चेक भी दिखा देता हूँ मैं साथ में। बैंक गए हो, कभी पैसा जमा किया बैंक में? नहीं किया तो जब जाना बैंक में कॉमर्स में आएगा ना, देखना ये वाला फॉर्म भरने को मिलता है आपको। जो बच्चा गया होगा उसको देखा होगा, ये इस तरीके का फॉर्म आप भरते हो। यहाँ पे नंबर लिखते हो, कितना पैसा जमा किया, उनके नोटों की संख्या लिखते हो। ये तो पुराना इसलिए, अब तो 2000 का नोट आ गया है। अभी लिखते हो, भरते हो, फिर साइन वाइन करके जमा करते हो। ये पे इन स्लिप है। तो पे इन स्लिप क्या है? तो पे इन स्लिप इज ए डॉक्यूमेंट यूज टू डिपॉजिट कैश और चेक इनटू द बैंक। कैश और चेक आपको जब बैंक में जमा करना होता है तो उसके लिए भी तो आपको कोई डॉक्यूमेंट कागज भरना पड़ेगा ना, वो पे इन स्लिप है। देखो लिखा, पे इन स्लिप फॉर्मेट दैट फिल व्हेन मनी इज डिपॉजिट बाय द कस्टमर इनटू द बैंक। मनी का मतलब कैश और चेक। तो जब कस्टमर बैंक में पैसा जमा करने जाता है तो उस टाइम पे वो एक बिल भरता है। ये भरेगा तो उसमें क्या होता है, ये छोटा वाला हिस्सा आपको मिल जाता है। कभी जाना तो देखना, ये बड़ा हिस्सा वो रख लेते हैं बैंक वाले, और ये छोटा हिस्सा आपको दे देते हैं कि प्रूफ कि आपने इतना पैसा बैंक में जमा किया। और ये है क्या? पे इन स्लिप। क्लियर पॉइंट? अगला आपका चेक। चेक तो आप सभी जानते होगे। चेक क्या होता है? जब हमें बैंक से किसी को पैसा देना होता है तो हम एक कागज़ यूज़ करते हैं जिसे बोला जाता है चेक। तो चेक इज अ डॉक्यूमेंट यूज टू पे या ट्रांसफ़र मनी टू अदर पर्सन। किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना हो या किसी को कैश देना कि हाँ तुम्हारे अकाउंट में पैसा इतना, या चेक काट के दे तुम यहाँ से पैसा निकाल लेना, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट इशू किया वो क्या है? चेक। तो चेक इज ए डॉक्यूमेंट यूजुअली piece of paper that ordered to pay a money. The person return the check, the drawer usually have been accept the money on deposit. मतलब क्या कि आपने किसी को ऑर्डर दे दिया बैंक को कि आपको इस बंदे को पैसे देने हैं, वो ले जाएगा आपका चेक, उसको पैसा मिल जाएगा, या कोई अपने अकाउंट में डालेगा तो उसको पैसा मिल जाएगा। चेक है वो। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? छोटे छोटे वर्ड्स है, ये सब आपके सोर्स डॉक्यूमेंट है, उसके ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसके बाद देखो तो कुछ वर्ड और हैं, डेबिट नोट और ये क्रेडिट नोट। इनको ज़रा ध्यान से समझ लेना, इनका ये फॉर्मेट है। देखो, व्हेन वी रिटर्न गुड्स बैक टू द सप्लायर, जब हम गुड्स सप्लायर को वापस करते तो डेबिट नोट इशू होता है। यहाँ पे व्हेन रिसीव गुड्स बैक, यहाँ पे हमें गुड्स मिलता है। अब ध्यान से लॉजिक समझना, अगर आप किसी को बेचते हो तो एंट्री क्या, जैसे मान लो हमने लिखा बेचा, सोल्ड गुड्स टू राम, तो एंट्री क्या होती है? राम अकाउंट डेबिट सेल्स। तो मैंने मान लो इसको गुड्स बेचा, अब इसने गुड्स मुझे वापस कर दिया, तो मुझे गुड्स रिसीव बैक, मुझे गुड्स वापस मिल गया, यानी क्या हुआ? सेल्स रिटर्न हुआ, है ना। तो सेल्स रिटर्न के केस में क्या करना पड़ता है? हमें उस बंदे के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है। हम एंट्री करते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू उस बंदे का नाम, तो इसलिए हम कौन सा नोट इशू करते हैं? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का मतलब है किसी के अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट कब करोगे? जब वो कौन से केस में? सेल्स रिटर्न के केस में। तो सेल्स रिटर्न के केस में कौन सा नोट इशू होता है आपका? क्रेडिट नोट। इसका उल्टा वही परचेज रिटर्न हुआ तो परचेज रिटर्न की एंट्री होती है, जिससे भी होगा, जैसे राम का, तो राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो उसके अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा, तो डेबिट नोट। तो समझो, डेबिट नोट का मतलब किसी बंदे के अकाउंट को डेबिट करना है, क्रेडिट नोट का मतलब क्रेडिट करना। बेसिकली जो मेन रीज़न होता है वो सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न होता है। इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं। मान लो मैंने इसको 10,000 का सामान बेचा, पर गलती से मैंने 12,000 लिख लिया, तो मैंने इसके अकाउंट को 2,000 ज़्यादा डेबिट कर दिया ना, तो मुझे 2,000 क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा। लेकिन जो मेन रीजन होता है वो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न होता है। परचेज रिटर्न में आपको कस्टमर के जो भी अकाउंट है उसको क्रेडिट और डेबिट करना होता है। एंट्री पढ़ के देख लेना, परचेज रिटर्न में अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न होता है, तो डेबिट नोट, और सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट। ये इनके फॉर्मेट है। एक नंबर में पूछे जाते हैं कि आपको क्या हुआ? गुड्स बैक वापस रिसीव हुआ, तो गुड्स हमें वापस रिसीव होने का मतलब क्या है? कि हमने किसी को बेचा होगा, उसने हमें वापस किया है, तो उस केस में कौन सा नोट इशू होगा? क्रेडिट नोट। हमने किसी को वापस किया तो खरीदा होगा, तो डेबिट नोट इशू होगा उस केस में। क्लियर पॉइंट? तो ये सब आपके थे सोर्स डॉक्यूमेंट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं अकाउंट वाउचर के बारे में। मीनिंग ऑफ वाउचर, टाइप्स ऑफ वाउचर। ये रहे, ज़्यादा दिया नहीं, इतना ही दिया, इसको पढ़ते फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, वाउचर्स
वाउचर क्या, तो एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन का प्रूफ है वो वाउचर है। वाउचर्स के दो टाइप्स है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट या सपोर्टिंग वाउचर और दूसरा आपका अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट या सपोर्टिंग वाउचर क्या है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट एंड सपोर्टिंग वाउचर क्या है कि वो किसी भी ट्रांजेक्शन का प्राइमरी एविडेंस है कि हमने ये काम करा है, और ये हेल्प करता है हमें क्या बनाने में, अकाउंटिंग वाउचर। सपोर्टिंग वाउचर के हेल्प से आप क्या बनाते हो, अकाउंटिंग वाउचर। और अकाउंटिंग वाउचर आपको हेल्प करता है क्या बनाने में, फाइनल अकाउंट, जिसमें आप ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, जो कंपनी की अकाउंटिंग बनाओगे। तो आप क्या लिखोगे, सपोर्टिंग वाउचर हेल्प इन प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर हेल्प इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये तो यहाँ खत्म हो गया, लेकिन अकाउंटिंग वाउचर के और भी टाइप्स हैं, मैं लिख देता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर के दो टाइप्स हैं, एक है कैश, एक है आपका नॉन कैश, आगे पढ़ने को मिलेगा। फिर कैश के अंदर दो है, डेबिट और क्रेडिट, और नॉन कैश का दूसरा नाम होता है ट्रांसफर। अभी आगे सब पढ़ोगे। तो बेसिकली हमें तीन, इसके अंदर तो कुछ, इसके अंदर दो है, कैश, नॉन कैश, कैश के अंदर डेबिट, क्रेडिट। तो मतलब कुल मिला के एक है डेबिट वाउचर, एक है क्रेडिट वाउचर और तीसरा आपका ट्रांसफर। इतनी क्लियर बात। अब लिखा सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, तो मैंने आपको बता दिया, एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शंस होता है। फीचर क्या होते हैं, तो ये रिटर्न फॉर्म में होता है, प्रूफ होता है ट्रांजेक्शंस का, ये सारी बातें लिखी गई है। प्रूफ ये आपसे पूछेगा नहीं जाएगा इतना, ये पेज स्क्रीनशॉट ले लो, जरा सा जनरल नज़र मार लेना। अब थोड़ा आगे बढ़ते जरा। इट इज़ जनरली फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन के बदले इशू होता है। अगर आगे बढ़ते जरा देखो, ये अकाउंटिंग वाउचर बता रखा है। तो रिटर्न डॉक्यूमेंट में होता है एविडेंस के बेस में, तो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे बनाया जाता, बताया था मैंने आपको। और क्या ट्रांजेक्शन को एनालाइज करने के लिए इसके बेस पे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हो। अब ये कुछ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर में बताया, दो होते हैं, कैश और नॉन कैश। तो एक वाउचर आपका कैश, दूसरा नॉन कैश। नॉन कैश का दूसरा नाम है ट्रांसफर वाउचर। अब इस कैश के अंदर भी कुछ टाइप्स हैं। तो देखो, कैश वाउचर के दो टाइप्स हैं, डेबिट और क्रेडिट। ये रहे फॉर्मेट, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर्स। अब देखो इसको ध्यान से समझना। कैश वाउचर का मतलब क्या हो, जब आप कोई ट्रांजेक्शन कैश में करोगे तो वहाँ पे कैश वाउचर बनेगा। और दो टाइप से, पहला है क्रेडिट डेबिट वाउचर, दूसरा क्रेडिट का लिखा। डेबिट वाउचर प्रिपेयर्ड ओनली फॉर द कैश पेमेंट, कैश पेमेंट के लिए डेबिट वाउचर बनेगा। एग्जांपल, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, पेमेंट मेड फॉर द क्रेडिटर, जहाँ पे आप पैसा दे रहे हो कैश में। क्रेडिट वाउचर आर द अपोजिट साइड ऑफ द डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर आर प्रिपेयर्ड व्हेन वी रिसीव कैश, जब पैसा मिलेगा आपको, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। समझा गई। तो दोनों वाउचर में डिफरेंस क्या, दोनों ही तब बनेंगे जब कैश की ट्रांजेक्शन होगी, और कैश की ट्रांजेक्शन जब पैसा आपका जा रहा होगा तो आप डेबिट वाउचर बनाओगे, और जब आपको पैसा आ रहा होगा तो क्या बनाओगे आप, क्रेडिट वाउचर। यहाँ तक क्लियर है। फॉर्मेट ये रहे इसके, ये फॉर्मेट में कुछ नहीं होता, कंपनी का नाम होता है, डेबिट वाले में तो साइड में रिसिप्ट है, डेबिट लिखा है, यहाँ पे क्रेडिट लिखा है, बाकी जनरल वही फॉर्मेट है। ये पेज आप स्क्रीनशॉट ले लो। और तीसरा है आपका नॉन कैश वाउचर। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी दे रखा है जो बुक में नहीं है आपका, नॉन कैश, जिसको हम ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं। डेबिट वाउचर में को अगर आपने गौर किया होगा तो डेबिट वाउचर में सिर्फ डेबिट ही दिखाया गया है, क्रेडिट वाउचर में सिर्फ क्रेडिट ही दिखाया गया। लेकिन अगर बात की जाए ट्रांसफर वाउचर में, तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों दिखाया जाता है। जैसे अगर एंट्री है, मान लो एग्जाम्पल 4 एंट्री है आपकी, इसका जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आपको पता चलेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, एंट्री मान लो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। तो अगर आपने डेबिट वाउचर बनाया तो आपको वहाँ फिर सिर्फ डेबिट यानी परचेज को दिखाना पड़ेगा, क्रेडिट बनाया तो सिर्फ राम को दिखाना पड़ेगा। और अगर ये बनाया, लेकिन वो कैश में है, क्रेडिट में तो ऐसा बनता ही नहीं, सीधी बात है। क्रेडिट बनाओगे तो दोनों परचेज भी दिखाओगे और राम भी दिखाओगे। तो याद रखना, जब डेबिट वाउचर बनता है तो एंट्री का सिर्फ डेबिट हिस्सा आता है, जब क्रेडिट वाउचर बनता है तो एंट्री का क्रेडिट हिस्सा आता है। ट्रांसफर में दोनों दिखाया जाता है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद देखो, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ द प्रिपेयर्स, ये सब बातें हैं, यहाँ सब तो हमने पढ़ लिया। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं जरा, कुछ इसके अलावा कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है, एक दो पॉइंट ये आपके बुक में नहीं था, मैंने लग दिया। एक पहला है ट्रांजेक्शन्स वाउचर। तो जब कोई सिंपल ट्रांजेक्शन हो जिसमें एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट होता है, तो सिंपल वाउचर उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन्स वाउचर। देखो सिंपल, एक साइड आपका डेबिट है और एक साइड आपका क्रेडिट है। लेकिन आपने कुछ ऐसी भी एंट्री बढ़ी, कंपाउंड एंट्री, जहाँ पे एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होते हैं, वो भी तो हो सकती है एंट्री। तो अगर वैसी एंट्री होती है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड वाउचर। ये रहा कंपाउंड वाउचर का फॉर्मेट। कंपाउंड वाउचर का मतलब है जहाँ पर मल्टीपल अकाउंट डेबिट हो चाहे मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट हो, तो वो होते हैं आपके कंपाउंड वाउचर। तो इतना ही इसके अंदर थ्योरी है बेसिकली। अगर शॉर्ट में बात की जाए, अगर मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज कराऊँ, तो सबसे पहला इसमें क्या आपका सोर्स डॉक्यूमेंट जो 6-7 थे, कैश मेमो, इनवॉइस, पे इन स्लिप, क्या कहते हैं, रिसिप्ट हो गया, चेक हो गया, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट।
यहाँ से पढ़ लेना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर वाउचर्स के 2 टाइप्स हैं, अकाउंटिंग वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट से अकाउंटिंग वाउचर बनता है, अकाउंटिंग वाउचर से फाइनल अकाउंट बनता है। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर 2 टाइप है, कैश के लिए मतलब कैश वाउचर कैश ट्रांजेक्शंस के लिए, नॉन कैश वाउचर नॉन मतलब जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, नॉन कैश को ट्रांसफर भी बोला जाता है। कैश वाउचर में 2 है, डेबिट और क्रेडिट। पेमेंट के टाइम डेबिट, मिलने टाइम पैसा मिलते टाइम रिसीप्ट के टाइम क्रेडिट। और फिर आया नॉन कैश, जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी तो वहाँ पे नॉन कैश वाउचर। डेबिट वाउचर में डेबिट दिखाएंगे, क्रेडिट वाउचर में क्रेडिट दिखाएंगे, नॉन कैश में दोनों दिखाएंगे। इतना है। इधर ये कभी पूछ दे कंपाउंड वाउचर तो जहाँ पे एक से ज़्यादा, जैसे कंपाउंड एंट्री थी जनरल में, वैसे कंपाउंड वाउचर जहाँ पे एक मल्टीपल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होते हैं। इतनी ही थ्योरी है और यहाँ से MCQ जरूर पक्का आएगा, कर लेना आप। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।